घर पे ना किसी को कुछ भी नहीं पता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था उस टाइम पे। मतलब मैं क्या कहूँ अब, अगर ये मेरे से कुछ पूछते हैं तो मैं क्या बोलूँगी। मुझे शादी वहीं करनी थी, तुमने मेरी शादी कहीं और करवा दी करके। लेकिन फिर पापा नहीं मान रहे थे इस बारे में, पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। फिर भी मैंने ये नहीं सोचा था कि यार हमारी शादी होगी। इसमें हमारा जो विशेष सहयोग रहा वो हमारे भ्राताश्री का रहा। लेकिन ये 2024 मेरे लिए कुछ ऐसा गुजरा कि मैं अपने जीवन का इसको सबसे बेकार साल मानता हूँ। सबको ये डर सताने लगा कि कहीं अंत में इतना लंबा गैप हो गया है कि शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। कि बिल्ली की गली में घंटी कौन बांधे वाली कहावत है ना एक। तो अब घर कौन भेजे और घर में कौन बताए, ये भी बड़ी समस्या का विषय था। इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहा उस बीच। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि हमारा रिलेशन कितने साल का रहा और पहली बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे। कि हमारी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, वो भी बता दो लोगों को, आज डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले प्यार का इजहार किसने किया था? आपके घर में सबसे पहले आपने किसको बताया? उसमें से कुछ बीच में रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं ना, जो कि मतलब बहुत कुछ कह देते हैं। अब नाम तो नहीं लेंगे हम उनका, लेकिन बहुत कुछ हो गया था उस बीच। भाग के शादी नहीं करी है, कोर्ट मैरिज भी नहीं हुई है। तो हमारे घर वालों ने हमारी शादी जल्दी क्यों करी और उस टाइम पे हमारी एज क्या थी, वो भी बता दो। कैसी लगी हमारी प्रेम कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सभी लोग, आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग आज का नहीं होने वाला है। आज हम सोच रहे हैं लव स्टोरी व्लॉग डालें करके। मतलब मैंने सोच रखा है, मेरे पति देव तो क्या ही कहूँ अब आपसे, बड़ी मुश्किल से तो इनको ब्लॉग में लाना पड़ता है आधो आधो कह के। और फिर आप लोग कहते हो कि शेखर जी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में लाओ, उनके बिना हम आपका ब्लॉग नहीं देखेंगे करके। लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं होती है किसी दिन, और किसी दिन ये घर आते हैं तो उसी दिन वो भी बड़ी मुश्किल से ब्लॉग में आ दो कहना पड़ता है। ये कहते हैं रोज़ रोज़ भी मुझे कैमरा फेस करना पसंद नहीं है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी खुद का मूड करता है तब आते हैं, वरना मेरे फोर्स करने से तो नहीं आते हैं भाई। तो कब से मैं कह रही हूँ लव स्टोरी व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि 50 के में हमने सोचा था लव स्टोरी व्लॉग बनाएंगे। फिर हमारे 51 के हो गए हैं, अभी 52 के होने वाले हैं। तो अभी भी ऐसा ही हो रहा है। मतलब तो लोग यही सोच रहे हैं कि भाई मतलब व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर के लिए इन्होंने हमको उल्लू बना रखा है। 50 के में इन्होंने बोला था कि लव स्टोरी डालेंगे, लेकिन ये नहीं डाल रहे हैं अभी करके। तो अपने पतिदेव से कहती हूँ कि आज लव स्टोरी व्लॉग डालते हैं करके। तो क्या सोच रखा है, नहीं डालना है क्या? भगवती तू देनी है जाए, कुशल मंगल म्यारा स्वामी घर ल्याए, नंगड़ निशान ल्यो लो देवी, मैं त्यारा थाने मां। वो जब भी ले जाओगे तब ले जाओगे, पहले लव स्टोरी ब्लॉग बनाने नहीं वो बताओ आज। अरे बनून से ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज थोड़ा सा मैं अपनी हिंदी का सहारा लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी लोग हैं वो मेरी प्रेम कहानी को थोड़ा थोड़ा समझें और आनंद लें कि हमारे जीवन में क्या हुआ था। तो आपको अगर भाषण जैसा लग रहा हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और किए गए वायदे के मुताबिक मैं आज थोड़ा सा मोटिवेटेड भी हुआ हूँ कि मैं 2 अक्षर कहूँ आप सबके सम्मुख। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों 2019 से। पहली बार हमें देवी जी के दर्शन हुए हमारे विद्यालय में। विद्यालय का नाम अभी थोड़ा सा गुप्त रखा जाएगा, और एज अ कलीग कह सकते हैं आप, या एज अ टीचर हम लोगों की मुलाकात सर्वप्रथम हुई थी। और इनके भ्राताश्री हमारे विद्यालय में एज अ स्टूडेंट पढ़ते थे। तो जनरल टॉकिंग रहती कि बच्चा कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, और धीरे धीरे जो है बातें आगे की ओर शुरू हुई। और इनका कहीं और अन्यत्र कहते हैं जिसको, कहीं दूर जो है चिन्ह इत्यादि लगा हुआ था। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम किसी ज़माने में आगे चलकर शादी भी करेंगे। वाह, देखो ला याद हूँ ना वो चीज़ें। तो उसके बाद देखिए
पता नहीं किसी कारणवश जो भी हुआ इनका नहीं हो पाया शादी का आगे। तो इसी बीच हमारे लिए भी हमारे घर वाले कन्या ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते मैंने देवी जी से भी कहा कि कहीं आपकी नज़र में कोई बालिका या कन्या इत्यादि है तो हमारे लिए भी आगे बात बढ़ाई जाए। तो तब पता है इन्होंने मुझसे क्या कहा था कि मतलब ऐसी लड़की ढूंढना जो बिल्कुल सीधी सादी हो, हमारे नॉर्मल में हमारा एक मकान है उसमें बैठने वाली चाहिए, मतलब कि कॉस्मेटिक सामान जो होता है चूड़ी चरियो बिच्छू पायल वो बेचने वाली चाहिए, मतलब घर का काम हमारे वहाँ कम ही होता है बोला, और मतलब दुकान में बैठेगी और मतलब आराम करेगी बोला। और बाद में पता चला भाई काम तो कम ही होता है, लेकिन आजकल आप मेरे ब्लॉग में देख रहे होंगे काम कितना होता है करके। तो उस टाइम पे ना शादी के लिए ऐसे ही मनाया जाता था कि हाँ हमारे घर पे काम नहीं होता है, हमारे घर पे बहुत अच्छे लोग हैं, ये वो करके मना मुनू के मतलब मुझे पटा लिया मतलब। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा भैया वहाँ पढ़ता था स्कूल में, तो कभी कभी ऐसी बात होती थी। मैं ना पहले से क्या करती थी कि मेरा जो पुराना वाला फ़ोन था मैं सारी फ़ोटोज़ अपलोड कर देती थी, कभी कभी मुझे अच्छा लगता था, मतलब 30 फोटो जाती है ना एक टाइम में स्टेटस में, तो मैं पूरी डाल देती थी। तो इनका नंबर मेरे पास पहले से ही था क्योंकि भैया को ये पढ़ाते थे उस टाइम पे, तो ये कभी कभी मैसेज करते थे कि आज तो पूरी गैलरी अपलोड कर दिया, और मैं हंस देती थी, बस इतना ही हमारा मतलब कोई वो नहीं था, मतलब बात भी नहीं करते थे। धीरे धीरे पता नहीं फिर क्या जो हो गया, मेरा रिश्ता कहीं और लगा हुआ था, वो टूटा। तो मैं मतलब उस दिन मुझे इतनी अधिक खुशी हुई, मतलब दुनिया की सबसे बेस्ट खुशी थी वो मेरे लिए कि मेरा रिश्ता टूट गया है। मतलब लोग रोते हैं और मतलब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो सीधे डायरेक्टली मेरा वो मैसेज अपलोड होते ही इनका मैसेज आ गया कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप मुझसे शादी करोगी। मतलब मैं खामोश, मुझे कुछ कहना ही जैसा नहीं आ गया, मतलब मैं क्या कहूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कुंडली लगती है तो हम शादी करेंगे, अगर कुंडली नहीं लगेगी तो हम शादी नहीं करेंगे। दोस्तों तसी के बातन में मैं चिन्ह इनले मंगाए पे ठीक है कि मांगा, फिर मैंने आप चिन्ह मांगा और उसको अपने गुरुजी को भेज दिया। गुरुजी को भेजा कंफर्म करने के लिए, कहीं दूसरी जगह भी भेजा, लेकिन अपना अभी तक कुछ नहीं बना हुआ घर में। तो एक वो बड़ी वाली कुंडली आती है जो बनाई जाती है, उपनयन संस्कार के दौरान बनाई गई होगी हमारे दादाजी द्वारा, तो अब वो मेरे को ना मिले। तो इसमें हमारा जो विशेष सहयोग रहा वो हमारे भ्राताश्री का रहा। भ्राताश्री ने वो कुंडली कहीं से अरेंज कराई, उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक तरीके से छोटे भाई होने का फ़र्ज़ जो उन्होंने अदा किया कि बड़े भाई की बात रखी और कहे अनुसार वो कार्य संपन्न कराया। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया हमारे भ्राताश्री का। तो अरेंज करके उसको भेजा गया 2-3 पंडितों को, और मज़े की बात ये थी कि मैं भी मांगलिक था और ये भी मांगलिक थे। तो चिन्ह तो मिल गया भैया, है ना, कुंडली तो मिल गई। कुंडली मिलने के बाद कोई कहे 2 ग्रह कम है मेरे, कोई कहे 3 ग्रह कम है। तो उसके बाद कंफर्म करने के लिए दोबारा देवी जी को संदेश प्रेषित किया गया कि एक बार पंडित जी तो कह रहे हैं हाँ है, आप अपने पंडितों से मिलाइए, फिर बात आगे होगी। तो इनकी तरफ से तो भाई रिश्ता डन था, इनको एक अच्छी सी लड़की मिल रही थी, और मेरी तरफ से ये था कि भाई चिन्ना तो कितने लोगों के पास जाता है ना, जब लड़की किसी के घर में पैदा होती है तो चिन्ना सब जगह जाता है। तो मेरी कुंडली ना बहुत सारी जगह जा चुकी थी, और मैं मांगलिक थी तो मेरा रिश्ता लगता नहीं था, बहुत कम जगह लगता था। मैंने ये सोचा था कि उस टाइम पे ना कुंडली मेरे पास ही थी तो मैंने इनको दे दी थी। मैंने ये सोचा था कि यार इतने सारे रिश्ते आ गए हैं मेरे लिए, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया जॉब वाले रिश्ते आ रहे हैं, तो वहाँ मेरी कुंडली नहीं लग रही है तो इसके हाथ क्या ही लगेगी यार, मतलब इनके हाथ क्या ही मेरा जमेगा और क्या ही कुंडली लगेगी। और जब इनका फ़ोन आया कि कुंडली मिल गई है, मैं शौक, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। मैंने कहा एक पंडित से नहीं दूसरे से पूछो, तीसरे से पूछो। मुझे ये लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे होंगे, मतलब खाली भी कह रहे होंगे करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाद में 2-3 पंडितों से ऐसे ही मिलाया तो मतलब सभी जगह कंफर्म ही हो गया था। फिर उसके बाद अब मैं क्या कहूँ,
अब मेरे को फिर हाँ ही करनी थी तो मैंने हाँ कर दी उस टाइम पे। फिर भी मैंने ये नहीं सोचा था कि यार हमारी शादी होगी मतलब। तो दोस्तों चिन्ह इत्यादि तो लग गया। फिर उसके बाद दूसरी आगे का पड़ाव आता है कि इनिशिएट कौन करे, कि बिल्ली की गली में घंटी कौन बांधे वाली कहावत है ना एक। तो अब घर कौन भेजे और घर में कौन बताए, ये भी बड़ी समस्या का विषय था। इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहा उस बीच कि शुरुआत कैसे करूं, क्योंकि हमारे घर में केवल 2 ही सदस्यों को इस बारे में जानकारी थी। एक हमारे भ्राता श्री जो श्री गणेश की भांति इस कार्य का शुभारंभ कर चुके थे, और दूसरा मैं कि जिसने जो है पंडित जी से सारी कुंडली इत्यादि का कार्यक्रम कर दिया। अब उसके बाद बात आती है कि अगर किसी कार्य को संपन्न कराना है तो सबसे पहले गृह मंत्रालय को मनाया जाता है। तो हमारे घर में जो इस कार्य को संपन्न करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई वो है हमारी माता श्री। तो धीरे धीरे जो बात है माता श्री के कानों में डाली गई, और वो बात धीरे धीरे दादाजी और पिताश्री के समक्ष भी बातों बातों में प्रस्तुत की गई, और मनाया गया कि एक बार जो है कन्या पक्ष की ओर रुख किया जाए और उनसे राय ली जाए कि क्या ये रिश्ते को मंजूरी दें या नहीं दें। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। तो एक दिन निकाल कर हमारे दादाजी और मामा जी जाते हैं, और उसकी बात की कथा क्योंकि मैंने सुनी नहीं है, ये हमारी देवी जी बताएंगी कि क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ से आगे को मैं आपको बताती हूँ फिर क्या हुआ था करके। बूबू और मामा जी दोनों हमारे घर पे आए, ठीक हो गया, और वो लोग बैठे, चाय पानी उनको पिलाई। उसके बाद मेरे बूबू घर पे थे उस टाइम पे। तो उसके बाद छोटे वाले मामा आए, वो कॉलेज में पहले से काम करते थे, तो हमने उनको कॉलेज में देखा हुआ था। मैंने कहा ये कहाँ आ गए इधर, ये तो मामा और बूबू आने वाले थे। तो बाद में पता लगा कि शेखर जी के मामा वही हैं और बूबू उनके साथ में आए करके। तो बात आगे को बड़ी बातचीत हुई, और शेखर जी के घर में तो सबको पता था, मामा बूबू तभी वो लोग आए थे। लेकिन मेरे घर पे ना किसी को कुछ भी नहीं पता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था उस टाइम पे। मतलब मैं क्या कहूँ अब, अगर ये मेरे से कुछ पूछते हैं तो मैं क्या बोलूँगी। तो फिर बूबू ने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने तो चिन्ह पहले से लगा रखा है और सब कुछ, मतलब ये मेरा जो नाती है वो भी मांग ली गए और तुम्हारी नातनी भी मांग ली गए। तो इन्होंने कुंडली मैच कर रखी है पहले से और इनकी कुंडली मिल गई है, तो इसलिए हम आ रखे हैं तुम्हारे घर में करके। तो फिर बूबू लोगों को कुछ कहना नहीं है। बूबू लोग कह रहे हुए कि मतलब इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ पता नहीं है इस बारे में करके। तो फिर बूबू ने कैसे भी बात संभाली। बूबू ने बोला कि आजकल के बच्चे हैं और मतलब बाद में हमने मना कर दिया, तो फिर हम पे दोष देंगे कि मुझे शादी वहीं करनी थी, तुमने मेरी शादी कहीं और करवा दी करके। लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ये चाहती थी कि मतलब घर वाले जहाँ भी कुंडली दें मतलब अच्छी जगह दें, और बाकी मेरा कोई ज़्यादा वो नहीं था कि मैं शादी यहीं करूँगी यहीं जाऊँगी वाला, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बात आगे बढ़ी फिर वहीं से। लेकिन मेरे पापा उस दिन घर पे नहीं थे, बात यहाँ पे थोड़ा वो हो गई और बूबू ने यहाँ पे रिश्ता डन कर दिया। बूबू ने कहा चलो कहीं कुछ कर लेंगे, इससे अच्छा है कि कर देते हैं। और लड़का क्या करता है अभी पूजा, सबसे पहले तो यही होता है ना कि लड़का अगर अच्छी जॉब में हो तो लड़की का रिश्ता जाता ही जाता है। तो उन्होंने पूछा भाई दोनों बेरोजगार हैं, अब आगे को करेंगे क्या। तो उन्होंने बोला टीचर है, मतलब बीएड कर रखा है, मतलब बीटेक कर रखा है शेखर जी ने। तो बूबू ने बोला कहीं ना कहीं उसकी 2 रोटी लगी जाएंगी, और इतना कोर्स कर रखा है तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा करके। तो बूबू ने बोला लगना और करने में अंतर है, जो अभी लगने वाली बात है वो बात की बात है, लेकिन अभी जॉब में होता तो वो अच्छा होता करके, वो हर किसी के घर वाले चाहते हैं भाई। तो बूबू ने यहाँ पे डन कर दिया, और मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हुई वहाँ पे। उसके बाद फिर पापा नहीं मान रहे थे इस बारे में, पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। पापा कह रहे थे कि मतलब ऐसे ही कोई भी घर में आए तुम लोग ऐसे दे देते हो ये वो करके। लेकिन पापा को ये नहीं पता कि हमने कुंडली सब कुछ मैच करके ऐसा ऐसा यहाँ पे कन्फर्म हो गया है करके। तो फिर पापा नहीं माने और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद हुई। अब यहाँ से आगे को फिर शेखर जी से पूछते हैं कि बूबू ने घर में आके क्या बोला और क्या चीज़ें हुई करके। तो हमारे दादाजी हमारे लिए एक तरीके से देवदूत हैं, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि एक तरीके से मेरे लिए एक मित्र बहुत बड़ी चीज़ होती है।
एक मित्र की तरह सपोर्ट किया। हर टाइम में, हर क्षण में मैं उनका तहे दिल से अभी भी हमेशा आदर करते रहूँगा और जीवन पर्यंत उनके एहसानों को कभी नहीं भूलूँगा। क्योंकि बचपन से खूब मार भी खाई, पढ़ाया भी, मार्गदर्शन भी किया, गाइड भी किया, एज अ गार्जियन हर समय मेरे साथ उपलब्ध रहे। लेकिन ये 2024 मेरे लिए कुछ ऐसा गुजरा कि मैं अपने जीवन का इसको सबसे बेकार साल मानता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने सबसे अनमोल चीज़ अपनी खोई है। तो दादाजी ने मुझे तो बता दिया था फ़ोन में कि ऐसी ऐसी बात है, कि उनकी तरफ से हाँ है और अगले माघ में या जल्द से जल्द आपकी जो है शादी कर ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है कि जो साल था वो 2020 था। अब 2020 को तो आप जानते ही हैं कि पूरा कोरोना काल रहा, महामारी का काल रहा। तो इस बीच में आवाजाही किसी की भी नहीं हो पाई दोस्तों। उसके बाद कोरोना धीरे धीरे कम होता गया। हम लोग इस बीच में काफ़ी घूमे भी, मंदिरों में भी दर्शन किए हमने, ये है। तो अब 2019 से 2021 आप देख सकते हैं कि कम से कम नहीं तो 2 साल का गैप है। और सबको ये डर सताने लगा कि कहीं अंत में इतना लंबा गैप हो गया है कि शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, है कि नहीं। कोई भी चीज़ होती है, थोड़ी देर बाद उसका उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट ख़त्म होता चला जाता है। जैसे कोई बच्चा नई नई कॉपी लाता है तो फर्स्ट में 2-4 पेज बहुत अच्छी राइटिंग बनाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है, फिर उसकी राइटिंग जो है माशाअल्लाह हो जाती। ठीक इसी प्रकार से इंटरेस्ट का भी है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है किसी चीज़ के प्रति, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। तो इस वजह से कुछ ना कुछ इतना लंबा समय हो गया है और कैसे इसको करें। तो इस वजह से 2021 कौन सा दिन था उस दिन? 25 फरवरी था। 25 फरवरी के दिन हम दोनों जो है एक तरीके से शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। और यही लव स्टोरी कहिए या इसको अरेंज मैरिज कहिए या लव मैरिज कहिए, ये आपके ऊपर है कि नहीं। इसमें मेरे को एक ही चीज़ मेन लगा, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि ये भी अपनी वचन में अडिग रहे, हम भी अपने वचन में अडिग रहे। और उसके चक्कर में बात शादी तक हो गई दादा। अब क्या कह सकते हैं। अब आपको ये कैसा लगा, क्या लगा, ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हमसे छूट गए हों या आपके मन में है कि आप क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। और जल्द से जल्द मैं जो है न्यू ईयर या 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन आपके लिए एक Q&A वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। तो उसमें आपके वो सारे क्वेश्चन ले लिए जाएंगे। धन्यवाद। लव स्टोरी इतनी थोड़ी होती है, लव स्टोरी में तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। लोगों के मन में कितने सारे डाउट होंगे, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे। तो आज आपका जीके का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी, आप उसके आंसर देंगे, ठीक है। आला था याददाश्त कमजोर है मेरी। तो यार इतनी थोड़ी होती फिर लव स्टोरी में तो बहुत कुछ होता है भाई। कहाँ मिले थे, कब मिले थे, क्या दिया था गिफ्ट में, कहाँ घूमे थे, शादी के लिए सबसे पहले घर वाले किसने मनाए, आप ही पूछिए। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि हमारा रिलेशन कितने साल का रहा, कितने साल तक टिका और शादी कब हुई? 2 साल तक, थोड़ा थोड़ा जैसा भी कहिए आप, रिलेशन ही समझिए उसको, 2 साल। फिर उसके बाद 25 फरवरी को हमारी 2021 में शादी हो गई। और अभी कितने साल हो गए हमारी शादी को? हमारी शादी को लगा लीजिए आप ठीक 4 होने वाले हैं। और पहली बार कब मिले थे और कहाँ मिले थे? पहली बार विद्यालय में मिले थे। और कब मिले थे, ये अगस्त 2019 की बात है। सबसे पहले प्यार का इजहार किसने किया था, आपने या मैंने? प्रेम का मैंने चिन्ह मांगी, लागलो नहीं लागलो का वहाँ लाग पड़े। आप की करूँ, मैंने कहीं ना भी जिले हो लगी लगा, फिर देखो लगा मैंने करा।
आई क्या पढ़िया वाले क्या की पढ़िया वाले रही नहीं साहब की करूँ आप। नहीं? पहली बार लेकिन कहाँ पीछे गए नहीं थे? हटा दोस्त, एक बार कह दिया सब मनाइला जो दूसन है ना, कह के उबर बुरले बनियो भल्ले बनियो जसले बनियो सबन दे माफी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में यही खबर याद। यही कह की करनी बात। पहली बार घूमने कहाँ गए थे? पहली बार आई थिंक ध्वज गए थे। यस, ध्वज मंदिर गए थे, उस टाइम पे बर्फ भी पड़ी थी, फरवरी के टाइम पे था। शिवरात्रि टाइम में गया, हाँ। मंदिर गया, इधर उधर कम गया, शिवरात्रि दिन गया ध्वज माता जयंती के मंदिर में। आज न जा रहे हैं, बोला था ना उस दिन आपने शादी करने के बाद आएंगे करके। बेशरम हूँ ना मैं, अब अगली साल जाऊंगा। तो आपके क्वेश्चन ये भी होंगे कि शादी के लिए सबसे पहले घर वाले किसने मनाए, उसका जवाब भी आपको शेखर जी देंगे। मैंने और भ्राता श्री का सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे माता श्री मनाई गई। फिर पापा जी को कैसे मनाया? माता श्री के बाद दादाजी को, दादाजी के बाद अम्मा तो जेल जता लगा। फिर उसके बाद पिताश्री से बात करने के लिए मैं नॉर्मल से 1.5-2 किलोमीटर दूर दूनाकोट वाली रोड में भागा और गाड़ी रोकी और वहाँ से बात की, अगर ना कहेंगे तो वहीं से दौड़ लगाता हूँ उधर को। लेकिन हमारे घर वाले समझदार हैं और काफी सपोर्टिव भी समझते हैं। सपोर्टिव भी हैं, तो उन्होंने वही कहा कि एक बार कन्या पक्ष के घर जाया जाएगा, फिर उसके बाद आगे की वार्तालाप होगी। तो जब घर में बताया, घर वालों का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? मतलब आपके घर में क्या अब हुआ ऐसा था? हुआ ना कि ढूंढ तो रहे थे, धीरे धीरे जो थे कि सभी रिलेटिव्स को बोल दिया गया था कि हाँ ढूंढो, इस माह में अगले साल शादी करेंगे करके। अब मैंने कहा कि थोड़ा मैं भी अपनी तरफ से योगदान दूं, और वो योगदान ऐसा रहा कि सच में शादी हो गई। अब क्या ही गई। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हमारी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, वो भी बता दो लोगों को, आज डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदला गया या अरेंज को लव में बदला गया? तो मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद चाहिए तब है आपकी कहूँ। अब मुखला कई दिन भी हो कैमरा से, लेकिन धीरे धीरे जो है एक तरीके से अरेंज मैरिज ही थी। लेकिन इसमें वचनों का बड़ा योगदान है कि आप वचन पड़ गए तो पीछे कैसे हटे वाली बात। कुंडली मिलाई उसके बाद ही हुई ना? फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी रही कि फिर वो वचनों में अडिग रहना जरूरी था। तो हमारे घर वालों ने हमारी शादी जल्दी क्यों करी, और उस टाइम पे हमारी एज क्या थी वो भी बता दो। उस समय मेरी एज होगी 25 वर्ष और आपकी 21 वर्ष, क्योंकि 20 साल में शादी नहीं 20 होती साल है। में भी शादी नहीं होती है। फिर उसके बाद क्योंकि चिन्ह जो है 2019 में लग गया था, बीच में कोरोना काल आ गया, तो इस वजह से जो है लंबा अरसा हो गया था, और इतने लंबे अरसे के लिए किसी को रोकना ठीक नहीं है। इसी उद्देश्य से जो है फिर शादी करनी पड़ी। तो आप ये बताइए, लड़की के घर वालों को मनाने में आपको कितना समय लगा? 1 हफ्ते। मनी जनी व्याह। 1 हफ्ते लगी, ज़्यादा लगी। पहले यहाँ मनाई ने, यहाँ मनाने में टाइम लगी, फिर वहाँ मन धीरे धीरे फिर है ही कि जसली भी हो। तो अब देवी जी से प्रश्न करना चाहेंगे हम, क्योंकि इस बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आपके घर में सबसे पहले आपने किसको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने चिन्ह कहीं दिया था और वो लग गया है? सबसे पहले मैंने अपनी बहन को बताया जी। अब जो बहनें होती हैं वो बेस्ट फ्रेंड भी होती हैं, जैसे आपका भैया आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपने उसको बताया सबसे पहले, वैसे मैंने भी अपनी बहनी को बताया। तो वो भी कह रही थी कि घर में कैसे बताएं। फिर हमने मम्मी को भी बताया। अब मम्मी तो सीधी शादी होने वाली हुई, भाई मम्मी मान ही जाती हैं किसी भी ना, जैसे आपकी मम्मी भी अच्छी हैं तो वैसे मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो मम्मी कहने वाली भी पापा कैसे मानेंगे, अब पापा को क्या कहोगे तुम करके। फिर उसमें से कुछ बीच में रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं ना जो कि मतलब बहुत कुछ कह देते हैं, अब नाम तो नहीं लेंगे हम उनका, लेकिन बहुत कुछ हो गया था उस बीच। तो रिश्तेदारों की वजह से भी ज़्यादा जल्दीबाजी में शादी हो गई हमारी। तो फिर पापा को बूबू ने ही मनाया, मतलब बूबू भी अच्छे हैं हमारे वहाँ से, तो बूबू भी हमें समझे और बूबू ने भी हमारी मतलब आगे को बात बढ़ाई और बूबू भी मान गए थे। तो फिर बूबू ने ही पापा को भी मनाया, और मम्मी तो पहले से ही मानी हुई थी, और बहनी भैया ये सब इन पे कोई वो नहीं था। तो आमा भी सीधी शादी हुई, आमा भी मानी जाने वाली हुई।
पहले मेरा रिश्ता कहीं और गया था, हल्द्वानी की ओर गया था, मतलब लड़का भी जॉब में था, फौज में। तो अब मैं कहने वाली भी इतनी दूर क्यों कर रहे हो इसकी शादी, तो यहीं पास पास से करो, ज़्यादा दूर जाएगी तो फिर यहाँ आना भी नहीं हो पाएगा करके। लेकिन अब पता चल रहा है सब हल्द्वानी की ओर ही भाग रहे हैं, मैं ही हूँ पहाड़ में करके। लेकिन जो पहाड़ में सुकून है ना, वो कहीं हल्द्वानी, देहरादून, बड़े बड़े शहरों में भी नहीं है। तो मुझे सच में यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यही थी भाई हमारी लव स्टोरी। अब इससे ज़्यादा क्या कहें, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है, जो है सब सच है। और अरेंज भी नहीं कह सकते, लव भी नहीं कह सकते, कुंडली मिला के हमारी शादी हो रखी है। मतलब पूरे फैमिली राजी, मतलब परिवार राजी था हमारा, तब जाके हमारी शादी हो रखी है। भाग के शादी नहीं करी है, कोर्ट मैरिज भी नहीं हुई है। और बाकी जो रहा अच्छा ही रहा, अब शादी हो गई, अब क्या करना है अब ठीक है जो है। कैसी लगी हमारी प्रेम कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।